दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सिमरन जी। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। बच्चियों के साथ बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ पानीपत पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। प्रोटेक्शन अधिकारी ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी। आवारा पशुओं ने किया शहरवासियों के नाक में दम। सड़कों पर बने खड्डों में पेड़ लगाकर निगम के खिलाफ जताया रोष। आए दिन बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पानीपत में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर पुलिस विभाग स्लम एरिया में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या के बढ़ते मामलों में पुलिस ने कमर कस ली है। अब पानीपत पुलिस जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। एसपी राहुल शर्मा के निर्देशों के बाद जिले में 3 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगी। आज महिला डीएसपी विद्यावती के नेतृत्व में माईजी कॉलोनी स्थित मदरसे में लोगों को इस घिनौने अपराध से अपने बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए जागरूक किया गया। ये कार्यक्रम एसपी साहब श्री राहुल शर्मा IPS के आदेश से हम करवा रहे हैं। सर ने हमें आदेश दिया है कि 3 टीमें गठित की जाएं, जो मैंने 3 टीमें गठित कर दी है। एक टीम मेरी है, दूसरी महिला SHO मीना कुमारी इंस्पेक्टर की है, तीसरी महिला सेल इंचार्ज रेखा उसको लीड कर रही है। तो हम पूरे ज़िले में जाकर के जो भी कॉलोनियां हैं इस तरह की जहां बच्चियां अनसेफ हैं, वहां पर हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि उन बच्चियों के माता पिता को हम जागरूक कर पाएँ कि अपनी बेटियों को कैसे आप सुरक्षित करें। सरकार का जिम्मा तो है ही सुरक्षा देने का, पुलिस का जिम्मा है सुरक्षा देने का, लेकिन परिवार की भी एक जिम्मेवारी है कि वो अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित करें। उस संबंध में हम इनको जागरूकता अभियान देने के लिए आए हैं और यहाँ इनको अवेयर किया है कि आप अपनी बेटियों को बुरा स्पर्श और अच्छा स्पर्श के बारे में बताएं कि बुरा स्पर्श क्या होता है। कि बाहर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पड़ोसी है चाहे परिवार का कोई भी मेंबर है, वो आकर यदि बुरा स्पर्श करता है, उस बच्ची को अपने शरीर से जबरदस्ती लगाता है, तो बच्ची को एक सिरहन पैदा होगा, वो कांपेगी, वो बताएगी आपको कि हाँ माँ इसने मुझे बुरी तरीके से स्पर्श किया है। तो आप उसकी बात को सुनिए और ऐसे आदमियों पर निगरानी रखिए और उनको गिरफ्तार करवाइए। उनकी तुरंत सूचना 1091 पर 100 नंबर पर महिला थाने में आसपास के थाने में दीजिए, ताकि ऐसे गैर सामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जा सके और उसको सजा दिलाई जा सके। ऐसे व्यक्ति पर निगरानी रखें जो इस तरह का उनकी कॉलोनियों में प्रवेश करता है, या परिवार का ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको इस बहाने से बाहर ले जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म या हत्या जैसे अपराध करता है, तो उन पर वो निगरानी रखें। महिलाओं ने बताया कि जो टिप्स डीएसपी ने बताए हैं उसे अपने बच्चों को जरूर बताएंगे। अपनी लड़कियों को अकेले ना छोड़ दें और कहीं बाहर जाएं तो किसी बड़े छोटे को उनके पास छोड़ें और इनका ध्यान रखें। कोई छेड़खानी हो तो हमें शिकायत करें, हम आपका साथ देंगे। जैसे कोई एक प्यार से, एक तो हाथ सिर पे धरना, एक जबरदस्ती से छूना, तो उसकी शिकायत करें जो लड़का छेड़े। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सारी लेडीज़ को इकट्ठा किया है। अभी अपनी ये माईजी कॉलोनी के ही हैं सभी, तो इनको जागरूक करने के लिए तो हमें इन बच्चियों को जो किशोरी अवस्था में हैं, इनको हमें जागरूक ये करना है भी अगर आपको कोई भी बच्चा है या यंग लड़का है, कोई भी आपको पढ़ने जाते हो, कोई भी रास्ते में आपको मिलता है, तो अगर आपको गलत नज़र से देखता है तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। अब देखना यह है कि पानीपत पुलिस का ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा या फिर ऑपरेशन मुस्कान की तरह इस अभियान को भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। थाना सानौली के अंतर्गत गांव झांबा की एक नाबालिग युवती की शादी की सूचना मिलने पर प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ वहां पहुंची और शादी रुकवाई।
जानकारी के अनुसार प्रोटेक्शन अधिकारी को सूचना मिली कि गांव झांबा में एक नाबालिग युवती की शादी हो रही थी। रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ गांव में पहुंची। मौके पर लड़की की उम्र छुपाने का प्रयास किया गया। जांच में पता चला कि लड़की की उम्र 16 साल है। प्रोटेक्शन अधिकारी ने मौके पर ही शादी रुकवा दी। इससे पहले कल भी 3 नाबालिग युवतियों की शादी प्रोटेक्शन अधिकारियों द्वारा रुकवाई गई थी। टीम में एसपी पूनम, सुकेश और कांस्टेबल प्रदीप का भी विशेष सहयोग रहा। अक्षय तृतीया है आज और अक्षय तृतीया पे विभागीय दिशा निर्देशानुसार भी ये हमें आदेश दिए गए थे कि हम लोग स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है कि जिस पर बिना किसी आप मुहूर्त की शादी कर सकते हैं। और आज के जो मौके पर हम लोग जब पहुंचे हैं, सुबह सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंचे हैं मेरी टीम के साथ, तो उसमें ये सामने आया कि मौके पर पहले तो लड़की की उम्र काफ़ी छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर जब बाद में उनको कानून के बारे में समझाया गया, बताया गया और आसपास से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की जो है वो स्कूल में पढ़ी हुई है और 9वीं कक्षा तक पढ़ी है और स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो लड़की जो है वो नाबालिग निकली है और उसकी उम्र फिलहाल 16 साल की थी। फिलहाल जो है मौके पर परिजनों ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं कि वे शादी ये नहीं करेंगे और लड़के वालों को सूचित कर दिया गया है कि बारात ना लेकर आए। इससे पहले भी अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुए कल भी एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत कल 3 शादियां भी पानीपत जिले में रोकी गई हैं। एक मामला कचरौली गांव का था, एक मामला विकास नगर का था। विकास नगर में बात ये रही है कि लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग निकले हैं। जहां लड़की की उम्र खाली 16 साल है, वहां लड़की की उम्र भी 19 साल मिली है। और तीसरा मामला एक वीवर्स कॉलोनी का था, जहां पर लड़की बालिग निकली है। ऐसे में और भी आज भी पूरा अभियान चला रहेगा ये बाल विवाह का और पूरी तरह से पानीपत जिले में बाल विवाह को रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने अपने वार्ड की सड़कों में बने गड्ढों में पेड़ लगाकर निगम अधिकारियों का ध्यान वार्ड की ओर खींचने की कोशिश की। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह एवं चेतन तनेजा ने निगम अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए वार्ड 11 की सड़कों पर बने गड्ढों में पेड़ लगाकर रोष जताया। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि एमई और जेई को कई बार सड़कों की दुर्दशा को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो मजबूरन आज उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये सड़क के हालात कम से कम भी 6 महीने से खराब है और मैं बहुत पीछे लग के मैंने इनका पिछले दिनों मैंने इसका टेंडर लगवाया मैस्टिक रोड का 75 लाख रुपए का, लेकिन टेंडर को खुलने में और उनको वर्क ऑर्डर देने में कम से कम 1 महीना का मिनिमम वक्त चाहिए प्रशासन को। उस दौरान खड्डों की सड़क के हालात ऐसे हैं कि 10-10 इंची के खड्डे इस पूरे रोड पे हैं और मेन रोड आई है मेरी हुड्डा के अंदर आने की। और मैं एमई साहब को कम से कम 4 बार इस खड्डों के बारे में जता चुका हूँ। हर बार 2-2 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन कोई कल परसों चौथ मैंने जेई को फोन किया, मैं कहा जी खड्डे भरवा दो आप, जिससे 15-20 दिन निकल जाए, उसके बाद जब रोड बनेगी बन जाएगी। लेकिन सुन रहे हैं, कानों से इधर से निकाल रहे हैं, कोई भी काम करके राजी नहीं है। सरकार करोड़ों रुपया दे रही है और पानीपत के अंदर तो विकास की गंगा बह रही है, लेकिन एक मेरे वार्ड के अंदर ही पता नहीं इन अफसरों को क्या दिक्कत है कि जिसकी वजह से ये इनको दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद मैं तो सिर्फ खाली एक इनको दिखाने का काम करता हूँ कि मेरे यहाँ पर खड्डे हैं, इसलिए मैं इनमें पौधे लगा रहा हूँ ताकि प्रशासन को दिखाई दे कि यहाँ खड्डे हैं रोड के अंदर। वैसे तो इनको दिखाई देता नहीं है, इसलिए मैंने आज ये मुहिम शुरू करी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी खड्डे हों, हर नागरिक को उनके अंदर पौधे लगा के उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पर कमिश्नर और डीसी मैडम को भेजे, ताकि ये सोए हुए जो अधिकारी हैं इनकी आँख खुल सके और इन पर कम से कम सड़क ना बनाओ, रिपेयर तो करवा दो, जिससे पब्लिक हमारा पानीपत कम से कम भी 4400 करोड़ रुपया पर साल का टैक्स देता है, उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी ऐसे हालात नहीं है। तो वही चेतन तनेजा का कहना है कि खट्टर सरकार की तरफ से लाखों रुपए का पैसा यहाँ पास किया जाता है, लेकिन यहाँ तक पैसा आते आते वह रकम कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सीएम साहब के माध्यम से पानीपत में पूरा पैसा आ रहा है, पर यहाँ 3 विधायक देते हैं, रोहित रेवड़ी जी, महिपाल जी और अपना रविंद्र मछरोली जी। पर इस सड़क का इतना बुरा हाल है, खड्डे इतने हैं कि पीछे से पैसे पाए होते हैं, आते ही नहीं। इतना भ्रष्टाचार नरेंद्र में हुआ पड़ा है कि खड्डे तो आपके सामने रहते हैं। मैंने पूरे सेक्टर 12 सबसे मेन एरिया है, फिर भी खड्डे इतना बुरा है, नाले बंद है, खड्डे बंद है, सब कुछ बंद है, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। पर तुझ राजनेता से मिलकर ये पैसे साल लौड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये शहर, ये जो बोलते हैं राज नहीं सेवा करो, सड़क बनाओ, पार्टी ताम कराओ और पब्लिक ताम कराओ। सेवा तभी होती है जब सड़क बने, पार्क बने, लोगों की समस्या सुनी जाए। ये नहीं दर बेटे राज नहीं सेवा हो रही है। पानीपत के अमर भवन चौक पर हैंडलूम मार्केट में 1 घंटे तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। दोनों तरफ ट्रैफिक भी जाम हो गया, लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे।
आइए दिखाते हैं पूरा मामला। दोपहर करीब 1:15 बजे हैंडलूम मार्केट में दुकानदार रोज की तरह अपनी दुकानों में बैठे थे। ग्राहक भी रूटीन की खरीदारी कर रहे थे। तभी एक गाय हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान मदन बरेजा के शोरूम ज्योति हैंडलूम में घुस गई। शोरूम में बैठे ग्राहकों में भी खलबली मच गई। कोई कुछ समझ पाता, इतने में 2 सांड भी शोरूम में गाय के पीछे घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें भगा दिया। लगभग 1 घंटे तक दोनों तरफ की ट्रैफिक जाम हो गया। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। शोरूम में गाय ने जमकर उत्पात मचाया। काफी मशक्कत के बाद गाय को दुकान से बाहर निकाला गया। हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान मदन बरेजा नगर निगम पर जमकर बरसे। उनका कहना है कि इस बाजार में हमेशा आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसकी शिकायत वो कई बार निगम अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। ये बार बार जो नगर निगम हमारे इधर ध्यान नहीं दे रहा। इतने जानवर जो है ना बाजार में घूम रहे हैं, हुड्डा में भी घूम रहे हैं। आज सुबह अमरबम चौक में 3 जानवर हमारी दुकान के अंदर घुस गए, जिसमें हम लोग जख्मी होते होते बच गए। पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। नगर निगम बार बार कहता तो है कि आवारा जानवर पकड़ के अंदर कर देंगे, गऊ में भैंसें घूम रही हैं अंदर कर देंगे। यहाँ दहशत इतनी है कि गऊ को देखकर पूरा बाजार भाग गया। तो हमारी नगर निगम से अपील है, कम से कम पूरे शहर के अंदर ये जितने भी अवैध जानवर हैं इनको पकड़ के अंदर करें, जैसे भी मर्जी हो, पब्लिक को इससे छुटकारा पाए। और उसके बाद जो है हुड्डा सेक्टर 11 मेन कॉलोनी है, वहाँ पे दुनिया भर के सुअर इतने घूमते हैं। मेरे ख्याल से प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान नहीं है। हमारे भूपिंदर हुड्डा जी वहाँ के चेयर वो तो हैं आपके पार्षद, मगर उनको सभी चीज़ याद, फोटो खिंचवाना याद आता है, मगर ये नहीं आता कि यहाँ पर इतने जानवर घूम रहे हैं, इतने अवैध जानवर, उसके बारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज हमारी दुकान में नुकसान होते बच गया। 3-4 बंदे जख्मी होते बच गए। वो जानवर ऐसे घुसे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बड़ी मुश्किल के बाद सब दुकानदारों के सहयोग से हमने उनको बाहर निकाला। इतनी दहशत फैल गई, पूरे बाजार में आना जाना बंद हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। तो हमारी नगर निगम से बार बार यही है कि अवैध जानवर जो रोड पे घूम रहे हैं, इससे एक्सीडेंट का चांस भी ज़्यादा होता है। बच्चे घूम रहे हैं, लेडीज घूम रही हैं, उनके ऊपर अटैक का भी ज़्यादा होता है। अच्छा, बाहर खड़े से गाँव अंदर वाड़ी गया, पच ऐसे अंदर गया, फिर सारे दुकानदार माल मूल डिग गया। फिर कहने पर जो फिर 2 सांड से 12 बजे गाँव सारी अंदर आ गया। मतलब साढ़े बंदे डिगते बचे, फिर मां ऐसे पराठे बड़ी मुश्किल बाहर कढ़िया इन्होंने। नहीं, चोट तो एक दिन बची है थोड़ी बस। नहीं, नुकसान तो थोड़ा बहुत हो गया, मालूम हो गया, बाकी ना खास नुकसान नहीं है। आपको बता दें कि पानीपत में आवारा कुत्तों, बंदरों और पशुओं को पकड़ने का टेंडर जारी करने का दावा तो विभाग ने कई बार किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।